एनसीएल का संदेश सुनो, खुशियों को हर पल महकाए, स्वस्थ दिलों की धड़कन बने, साफ परिवेश की पहचान, सेहत है जरूरी तुम याद रखो, खुशहाल समाज का ये अरमान। एनसीएल सीएसआर का उपहार, स्वस्थ समाज जीवन खुशहाल। जन जागरूकता के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने निगमित सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर की एक और नई पहल रेडियो ऊर्जा एफएम 89.6 में स्वच्छता और स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम सेहत है जरूरी का प्रसारण। तो रोज शाम रेडियो ऊर्जा एफएम 89.6 पर 4 से 5 सुने कार्यक्रम सेहत है जरूरी। दोस्तों मैं हूं आरजे रवि और आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा 89.6 एफएम को। सुन नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली दिखाने का कुछ मुद्दा था, वो बहुत ही खास है। वो है आज एनसीएल का, जो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है, एक ऐसा शिविर जहाँ पर मुफ्त इलाज और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के आश्रम के जो प्रतिनिधि हैं उनसे जानेंगे। सर पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम अमलेश्वर चतुर्वेदी है। मैं आचार्य रामादास सेवा संघ प्रतिनिधि के रूप में इस जो मेडिकल कैंप लगा है इसको हम होस्ट कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था को देख रहे हैं। और इस हाँ सर, आचार्य रामाधार सेवा संघ विगत 26-27 वर्षों से 3 दशकों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बहुत सारे काम कर रहा है। बीते कुछ वर्षों से एनसीएल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के सहयोग से इस कैंप को हम और भी बेहतर कर पा रहे हैं। कैंप बहुत दिनों से लग रहा है, लेकिन एनसीएल के सहयोग के बाद हम इसको और भी अच्छा कर पा रहे हैं। और यहाँ क्षेत्रीय लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा ठीक से मिले, शिक्षा की सुविधा ठीक से मिले, लोगों का उपचार और स्वास्थ्य ठीक हो सके, इसके लिए हम सब लोग रहते हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। धन्यवाद सरकार, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम किसी गांव क्षेत्र में जाते हैं तो अक्सर ये समस्याएं सुनने को मिलती है कि हो सकता है वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं कम उपलब्ध हो या फिर बहुत ही अलग रेंज में उपलब्ध हो, जहाँ लोग पहुँच ना पाए, बहुत ही दूर हो। पर अगर आप जैसे प्रतिनिधि हैं, एक सेवा संस्था यहाँ पर जब सेवा करती है, तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आप लोग सेवा में इतने दिनों से 27 साल से कार्यरत है यहाँ। तो आपको यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी, आज जैसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि भीड़ भी ज़्यादा हुई थी सुबह से ना? भीड़ की संख्या विगत वर्ष की तुलना में ज़्यादा थी, ज़्यादा संख्या में लोग आए। और कुछ तो लोग सीजनल बीमारियों से परेशान रहते हैं, निकट में उतनी सुविधा न मिलने के कारण कई बार दिखा नहीं पाते। और कुछ ऐसे गंभीर रोगी भी आते हैं जिनको बाद में एनसीएल सीएसआर फंड के थ्रू प्रोवाइड करता हो, उनका ऑपरेशन और उनकी अन्य जो आगे के बड़े उपचार हैं उसको भी करने का काम करती है। आपने बहुत सही बताया कि उनकी योजनाएं चलती है, जैसे चरक योजना एक उनकी योजना है, वो भी इसी में सम्मिलित है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इतने सारी सुविधाएं कि यहाँ पर टेंट बनवाना, गांव में लोगों को इकट्ठा करना, पार्किंग की सुविधाएं रोड के बगल में हो गई और काफ़ी कुछ प्रोग्राम आपने आयोजित किया, इसके संदर्भ में आपको कोई चुनौती का भी सामना करना पड़ा? देखिए, जब किसी काम में आप आगे बढ़ते हैं कुछ परेशानियों का आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जब सेवा का संकल्प दृढ़ हो, मजबूत हो, मन में एक केवल बात हो कि गुरु जी की जो आकांक्षा थी, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री रामाधार चतुर्वेदी जी की, उनकी जीवन में एक इच्छा थी कि हमारे क्षेत्र के लोग निरोगी हो और उच्च शिक्षा वो प्राप्त करें। जब उनके इस संकल्प को काम लेकर चलने वाले लोग जब साथ खड़े होते हैं तो परेशानियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, विसंगतियां भी खड़ी होती हैं, लेकिन जब काम करने का दृढ़ संकल्प हो और संकल्प के मध्य में कोई अन्य विकल्प न हो तो सेवा और सेवा ही बसता है और कर पाते हैं। और पूरे गांव का, क्षेत्र का, समाज का, जनप्रतिनिधियों का हमको पूरी मात्रा में सहयोग मिलता है, आप सहयोग, और हम इस काम को अच्छे से कर पाते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जब गांव में आप जैसे लोग उपलब्ध हो तो हमें लगता है कि किसी चीज़ की कमी गांव वालों को न हो, और सेवाएं आप लोग निरंतर करते आ रहे हैं। एनसीएल के माध्यम से इस बार की सेवा में आपको ऐसा क्या लगा कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनका? रियली एनसीएल तो परंपरागत रूप से जब से वो हमारे साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन में आए, इस काम को देख रहे हैं तो अच्छे से ही करते हैं। इस साल भी इन लोगों ने पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध करवाया है, पर्याप्त जांच के किट उपलब्ध है, मलेरिया, टाइफाइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों की जांच भी उपलब्ध है, और पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर्स भी बड़ी संख्या में हैं, पर्याप्त मात्रा में मरीजों को देखा है, उनको दवाएं दिला रहे हैं। परंपरागत रूप से एनसीएल जैसा काम करता रहता है और प्रतिवर्ष कुछ नवाचार भी करता है एनसीएल। तो जो उनके पास नई इक्विपमेंट हैं, नई मशीनें हैं, नई व्यवस्थाएं हैं, वो सब वो कर रहे हैं। इस बार तो जांच की बहुत सारी किट जो नई आई हैं उनका भी उपयोग कर रहे हैं। और सर जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 MMU खड़े हैं, जैसे मोबाइल मेडिकल यूनिट कहा जाता है, वो भी उपलब्ध आप लोगों ने करवाई। जी। उसका नीड आपको लगा कि यहाँ पर हो रहा है आज? मतलब रियली
ये एनसीएल की ही व्यवस्था से आया है। ये जो व्यवस्था थी, हमने उनसे आग्रह किया था कि दवाएं पर्याप्त मात्रा में आ पाएँ और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू बन पाएँ। इसके लिए हमने व्यवस्था कराई थी। वैसे पेशेंट्स को तो पहले ही हमने अनाउंसमेंट कर दिया था, पर्चे और बुलेटिन मारते थे, जगह जगह चौराहों पर, नुक्कड़ सभाओं में जगह जगह प्रचार करवाया और दिया था। तो लोग पर्याप्त मात्रा में सूचित थे और पर्याप्त मात्रा में लोग आकर लाभान्वित हो रहे हैं। यह कैंप 10:30 बजे चालू हुआ है और मरीजों के भी स्वल्पाहार की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और ये सब आचार रामाधार सेवा संघ अपने स्तर से करता है। अरे वाह। और आपने ये मौसम और इन विभाग की भी जानकारियां रखी थी, जैसे कि हम देख पा रहे बारिश का भी आज कोई बहुत खास रोल नहीं था। आप लोगों ने जो व्यवस्था की वो भी काफी अच्छी लगी। आपको ऐसा क्या लगा कि आज आपको मतलब ऐसी कौन सी चुनौती थी जो आपको लग रहा है कि अगली बार आप और बेहतर कर पाएंगे, कुछ ऐसा? हाँ, वास्तव में ये पानी का मौसम रहता है और अक्सर हम इसी महीने में इस कैंप को लगाते हैं। तो एक तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है। दूसरा ये है कि जो अंदर कैंप लगता है, कई बार मरीजों की संख्या के बढ़ने के कारण वहाँ गर्मी बढ़ती है। तो अगली बार से हम इस बात का प्रयास करेंगे कि ये और भी कूलिंग और उसको ठीक रखने की व्यवस्था को करें। बाकी तो सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक है। बस गर्मी होने के कारण और स्पेशली एक स्पेशल गर्मी होने के कारण उमस का समय है, उमस का मॉइस्चर है, इसलिए इसमें कई बार कूलर भी काम नहीं करता। ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ने के कारण ह्यूमिडिटी करे तो हम सोचेंगे कुछ और क्या बेहतर कर सकते हैं। इधर पंखे लगा रखा है, कूलर लगा रखा है, इसके बावजूद भी उमस तो है। और अगर मैं जानना चाहूँ सर, आपकी सहयोगी जो आपकी टीम से थे, जो आपके इस सेवाधाम संस्था से जुड़े हैं, वो कितने लोग आज शामिल हैं? आज लगभग 50 की संख्या में लोग काम कर रहे हैं जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं। और कल गुरुजी का हम लोगों ने एक बड़ा उत्सव मनाया था, विचार गोष्ठी का। उसमें भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित आए थे। गुरुजी के चाहने वाले देश के कोने कोने में तमाम उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनके आत्मीय लोग हैं, वो सब इन व्यवस्थाओं को देखते हैं। तो आचार रामाधार सेवा संघ के अन्य जो प्रतिनिधि हैं, जो सेवा करने वाले लोग हैं, वो भी इस व्यवस्था में लगे हुए। आज की इस मेडिकल कैंप की व्यवस्था में 50 के साथ लगे। और आप लोगों ने ये बहुत ही बेहद ध्यान दिया है। मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि हर एक चीज की व्यवस्था है, बाकायदे लोग आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 25% बचाना चाहिए और 25% खाने में, पीने में, लगाइए, आराम करने में भी लगाना चाहिए। तो और पोषण आहार में, हमारी जो हमारी जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो माताएं हैं, उनको भरपूर पोषक नहीं मिलता और वो अपने घर में अपने पुरुषों की और पतियों की चिंता तो करती हैं, लेकिन स्वयं की चिंता नहीं करती। इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि उनके बीच विशेष जन जागरण की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूँ आपसे कि जैसे हमारा रेडियो स्टेशन है, रेडियो ऊर्जा 89.6 FM, उस पर एक प्रोग्राम चलाते हैं हम बोल बिंदास, जहां आप जनप्रतिनिधियों की आवाज सरकार तक पहुंचा, अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक, एडमिनिस्ट्रेटिव तक। तो आप ऐसा कौन सा एक बोल बिंदास में बिंदास ऐसा क्या बोलना चाहते हैं जो सीधा आपको लगती है कि पूरी होनी चाहिए और वो आवाज हम उन तक पहुंचा पाए? मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से आपसे बात करूं तो ये एक छोटा मेडिकल कैंप है जिसमें हम 1500 पेशेंट दिखा पा रहे हैं। देवसर के क्षेत्र में डॉक्टर की बहुत कम उपलब्धता है। जहाँ जो दवाखाना एक अस्पताल है, दवाखाना तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि हर 2-3 वर्षों में इस प्रकार के बड़े मेडिकल कैंप लगने चाहिए, जिसमें हम जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जो विकलांग हैं, जो गंभीर बीमारियों से त्रस्त और पस्त हैं, जो अपने आर्थिक कारणों से दवा नहीं करा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बड़े कलेक्शन में बड़ी जगह इकट्ठा कर पाए, उन्हें चयन कर पाए और CSR फंड के थ्रू, सरकारी की योजनाओं के थ्रू उनको हम ठीक रूप से भैया उपलब्धता को पर्याप्त इलाज सुविधा दिलवा पाए। और एक महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा इलाज होगा कैसे। समाज के बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि मेरा इलाज कैसे होगा, हमको कहाँ जाना चाहिए। मैं बार बार आपसे एक बात को कह रहा हूँ कि सरकार के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी, सोसाइटी के स्तर पर भी, व्यक्ति के स्तर पर भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है जन जागरण की, और जन जागरण के साथ ऐसे बड़े मेगा कैंप करने की जिसमें विभिन्न प्रकार के गंभीर पेशेंटों का उपचार करने में सफल हो पाए। और बहुत अच्छी जानकारी, हमको लाइफलाइन ट्रेन लेकर आना पड़े, आ जाए, उनके लिए जो सुविधा हो सरकार कराए उपलब्ध और उनकी सुविधा। ये मैं मानता हूँ कि जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं वहाँ पर इस प्रकार के बड़े मेगा कैंप अवश्य लगने चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे आपने आज ये आयोजन किया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग हर मौसम के हिसाब से बीमार होते हैं। कई बार ऐसे मौसम आते हैं कि तुरंत बीमार होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सुविधाएं बढ़ जाएंगी। साल में सीजनल जो बीमारी आती है उनके उसको भी लेकर, और सीजनल बीमारियों के साथ साथ वैसे भी बहुत सारी बीमारियों से लोग त्रस्त रहते हैं। मैंने आपसे गाँवों की स्थिति बहुत अलग है। कई बार तो लोग बीमार होते हैं, घरवाने जाते हैं, फार्माने जाते हैं, मन तंत्र टोनट करवाने जाते हैं, तब तक में पेशेंट की स्थिति बिगड़ चुकी होती है। तो जन जागरण और जन जागरण के साथ साथ बड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के उपचार के लिए बड़ा मेगा मेडिकल कैंप होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए सर। और बात करें अगर रेडियो ऊर्जा की, तो सर रेडियो ऊर्जा एक पहल चलाता है जहां NCL CSR हमें भी एक स्पॉन्सरशिप करते हैं प्रोग्राम, जो कि है सेहत है ज़रूरी, जो शाम 4 से 5 हमेशा आप सुन सकते हैं इस शो को। और सुनते सुनते आपको एक बात ध्यान रखना है कि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं आपके सेहत के लिए, जो कि बहुत ही फायदेमंद है, जहाँ डॉक्टर्स के नाम होते हैं, उपचार का
प्राथमिक उपचार कैसे कराएं और उसका अंत, उस बीमारी का अंत कैसे हो, ये सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। सुनते रहिए रेडियो ऊर्जा 89.6 FM। मिलेंगे और भी लोगों से। और सर, आप कम्युनिटी को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? आखिरी में आपसे पूछना चाहूँ, जनप्रतिनिधि को क्या संदेश देंगे? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने खान पान रहन सहन में ध्यान दें और आनंदित रहने का यत्न करें। प्रयास। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पर CSR हेल्थ कैंप में, जहाँ बहुत बढ़िया इन्होंने आयोजन किया है। और यहाँ पर आइए हम मिलते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जहाँ शुरुआती कार्यक्रम जो शुरू होता है कि कैसे पेशेंट अंदर तक जाए, लेकिन सबसे पहला जो उन्हें प्राथमिक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ से फिल करवाना है। तो क्या नाम है आपके रिसर्च सेंटर? RKHIV एड्स एंड रिसर्च केयर सेंटर है। आप लोग कैसी कोलैबोरेशन में थे, मतलब NCL के साथ? हाँ, ये मोबाइल यूनिट है, हम लोग की बहन है, खड़िया प्रोजेक्ट से, उसी के थ्रू है। जब उसी के थ्रू आए तो आज रजिस्ट्रेशन डेस्क पे अब तक आप कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन कर चुके हो? मतलब अभी मेल का चल रहा है, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। मतलब मेल में 100-150 हो चुके हो? नहीं, 184 है, चल रहा है 184 लोगों का अब तक रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। ओनली मेल का है, यहाँ पे फीमेल का अलग सेल, फीमेल का रेस नहीं है। बस आपको क्या लगा कि ज्यादा किस उम्र के लोग बीमार हुए? मतलब आपको दिखा है एजेड पर्सन है ज्यादा है, मतलब 40 के ऊपर के कह सकते हैं हम, और 40 के ऊपर के लोग ज्यादा हैं। बच्चे भी आए कुछ इसमें? हाँ आए हैं बच्चे। तो कितना, 10-20? हाँ, वही 15-20 आए होंगे लगभग यहाँ पर। क्या क्या मेंशन कर रहे हैं आप? नाम, इसमें नाम होगा, आज का डेट होगा, विलेज होगा और एज होगा और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड वगैरह रहेगा, ताकि ये वेरीफाई हो पाए इसकी जो है ना, किसी का गलत उच्चार ना हो। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें, धन्यवाद। आप है यहाँ पर, आपका नाम बता दें। राहुल कुमार विश्वकर्मा। और कहाँ से हैं आप? मैं सिरोली से हूँ। सिंगरौली से ही हो? तो आप NCL के कैसे जुड़े हो आप लोग इस प्रोजेक्ट से? मतलब NCL एक CSR कंपनी होती है जो प्राइवेट थ्रू चलती है, और CSR के में जैसे MMU चलती है, मोबाइल मेडिकल यूनिट, उसमें मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, MMU में आप कोऑर्डिनेटर। और आपका एक्चुअल कोई हॉस्पिटल? अच्छा, CSR के अंडर से CSR गाड़ी चल, नेहरू ये CSR, नेहरू के CSR से चल रही है। और मतलब नेहरू हॉस्पिटल मेन है, उसके मोबाइल उसके थ्रू चलती है हम लोग। और आप मुझे बताइए कि अब तक महिलाओं की कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है? लगभग 178 हो गई है। 178 जी, महिलाओं। बात है। मतलब महिलाओं का ज्यादा एज ग्रुप क्या रहा है लगभग, जो बीमारियों का आपने देखा? ज्यादा लड़की ऐसे तो देखा जाए 25 से 50 के बीच में ऐसे है। 25 के 50 में। 50 से ऊपर वाली महिलाएं भी होंगी? ऐसे कुछ लमसम 10-15 होंगी। शायद 10-15। मतलब हम ये कह सकते हैं 25 से 50 की ज्यादा महिलाएं। और क्षेत्रीय ही है? हाँ, क्षेत्रीय है, बता सकते हैं। हाँ, ऐसे एरिया 10 किलोमीटर के अंदर में है। 10 किलोमीटर के अंदर के ही लोग। अभी जैसे कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको इमरजेंसी में ले जाना, ऐसे क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं है, अभी नहीं है। मतलब आएगी तो आप लोग उसके लिए रेडी है, पूरा प्रिपेयर्ड है? करते रहिए अपने काम को। बेस्ट ऑफ लक। चलिए। अब मैडम बताइए मुझे कि आज आप लोग यहाँ पर आए, NCL का जो एक कैंप लगा हुआ है, एक जो सर अभी बैठे थे उन्होंने, यहाँ के आयोजक हैं, मुख्य आपके आचार्य, तो जो चतुर्वेदी जी का यहाँ पर आश्रम का जो सपोर्ट रहा और NCL का सपोर्ट रहा, उसके बाद आपको ऐसा कौन सा लगा कि जो जैसे आपकी टीम को आने की जरूरत थी, वो क्या लगा? नहीं, यहाँ पे गांव में जैसे काफ़ी लोग हैं जो बाहर इलाज नहीं करा पाते हैं, या फिर उनके पास ऐसा सिचुएशन होता है कि इलाज वो एफर्ट नहीं कर सकते, जो मेडिसिन्स हैं या फिर जो चेकअप्स हैं, उसके लिए हम फ्री मेडिकल कैंप लगाए हैं जिससे कि फ्री में इलाज कर सके। और गांव में जिनको भी ज़रूरत है ब्लड जांच की, या फिर गर्भवती महिलाएं हैं उनको जांच की ज़रूरत है, तो बेटर मतलब जांच के लिए, मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए, बेटर हेल्थ के लिए। और अगर मैं जानना चाहूँ कि आपका जो सेंटर है, इसका पूरा नाम क्या है? NCL CSR से हम लोग। ओके। और आपको अभी तक जो प्राथमिक उपचार मतलब आप लोग के पास जो पड़ा है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये एक आपका क्या बोलते हैं इसे आप लोग, डिवाइस को भूल गया मैं भी इसे, हाँ, BP टेस्ट करने के लिए जो भी आपकी इक्विपमेंट्स पड़े हैं, इन इक्विपमेंट का यूज़ आप लोग मतलब पहले से करते हैं या फिर आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए? नहीं, हम लोग पहले से ही करते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग यहाँ पे आए, सारी ट्रेन आप लोग पूरी ट्रेन है। तो आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट है जो आप जाँच कर रहे हैं? हम लोग ग्लूकोमीटर यूज़ कर रहे हैं कि शुगर का जाँच के लिए, हाँ, RBC के लिए, और BP है, और स्टेथोस्कोप है, HIV है, और डेंगू का भी है। जो भी दिक्कत है अपना उस सारी चीज़ों की। लेकिन आपको अब तक ऐसा कौन सा बीमारी लगा जो ज़्यादा है यहाँ पर? ज़्यादा तो अभी BP के लिए आ रहे हैं, BP टेस्ट, BP और शुगर के लिए। मतलब शुगर का जो देख रहे हैं हम, ज़्यादातर मैं अभी देख रहा था तो वहाँ पर 40 से 50 तक के लोगों के लिए ही है। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे फिर से कि आपको कौन कौन सी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा भी रहे? 45 to 60 जो एज ग्रुप है उसमें मेल जो है उनमें BP की प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है, और जो फीमेल है उनमें शुगर की ज़्यादा है। कि कुछ आपको लग रहा है जरूरत है, जैसे अगर ज़्यादा पेशेंट आएगा कैसे आएंगे? नहीं, स्टाफ की नीड होगी हमें। अगर ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, फार्मासिस्ट की, डॉक्टर की, डेंगू की, और वो सारा की मुफ्त है? हाँ, सब कुछ फ्री है हमारे यहाँ। और अगर भी दे रहे हैं?
नहीं, हाँ रिपोर्ट कुछ चीजें हैं जो ब्लड एग्जाम वो सब हम अभी दे रहे हैं, कुछ है जो हम अभी जांच करेंगे, अगर ऐसा लगेगा कि है उनमें तो हम उसको ब्लड। लास्ट एक बताइए कि कम्युनिटी को आप क्या बोलना चाहोगे, आपको जो लग रहा है कि इंडेक्स को यूज़ करते थे, आपको क्या ऐसा संदेश देना? यही संदेश देना है कि जो भी हम लोग आए हैं फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप की ओर से, तो हम सारी जांचें कर रहे हैं, सारा हेल्थ प्रोवाइड करा रहे हैं और बेटर मतलब हेल्थ के लिए ही कर रहे हैं। तो आप ऐसा ध्यान दीजिए कि हमें आने की ज़रूरत ही ना पड़े, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। मतलब आजकल जो वायरल बीमारियां हैं उन सारी चीज़ों का हाइजीन मेंटेन करके रखिए, ये बस। थैंक यू। मैडम आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट? बच्चों के डॉक्टर हैं। बच्चों, यानी कि छोटे बच्चों, मतलब जन्म से लेके 14-15 साल तक देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चे भी मिले ऐसे पेशेंट? हाँ बच्चे थे। मिले। वो किस चीज़ के ज़्यादातर आपको ग्रसित दिखे, किस रोग से? अभी जैसे सीजन चल रहा है फ्लू का, वायरल मतलब बेसिकली तो कफ, कोल्ड, फीवर, यही ज़्यादा पेशेंट थे। और क्या ये भी बोला जा सकता है मैडम, जैसे गांव के लोग होते हैं तो वो इनके पास गाय और भैंस होती है, तो वो अक्सर सोचते हैं कि माँ का दूध ज़्यादा, माँ के दूध से ज़्यादा अच्छा वो दूध हो सकता है, तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, मतलब गांव के लोगों के आप क्या संदेश देंगे? भाई जैसे कि 6 महीने तक तो माँ का दूध ही बच्चे के लिए मतलब अमृत के समान होता है, जरूरी होता है, बट 6 महीने के बाद गाय भैंस को दूध देने में कोई नुकसान नहीं है, दे सकते। तो अगर हम बात करें पोषक आहार की, तो आपके हिसाब से वो पोषक आहार क्या है जो 5 साल के बच्चों तक के लिए बहुत ही मतलब नाश्ते में भी स्वस्थ हो, खाने में भी ठीक ठाक हो और उन्हें पच भी जाए? घर में जो बेसिक जो अपना बनता है, दाल चावल, दलिया, दूध भात, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, जो पुराने जमाने में लोग खाते थे, बेसिक जो नीड होता था, मतलब बेसिकली उसमें जो मिलेट्स होता है प्रॉपर, एक बैलेंस डाइट के दाल चावल मिक्स रहे, मतलब ना तो प्रोटीन भी हो जिसमें कार्ब भी हो बच्चे की ग्रोथ के लिए और फैट भी हो, तो वो जानकारी दी मैडम आपने। तो हमारे साथ आई टेक्नीशियन है, डॉक्टर हैं, ये भी उपलब्ध हैं यहाँ पर आज, और इनके आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इन्हीं से जान। मैं चीफ ऑप्टोमेट्रिस्ट नेहरू से आया हूँ। हमारा उद्देश्य था कि बच्चों में जो रिफ्रैक्टिव एरर होती है उसको डिटरमाइन करना होता है, क्योंकि बच्चे जो विजन का होता है 6/6 जैसे नहीं होता है किसी का, वो समय पर चश्मा नहीं लगाता है तो उसकी आंख में एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाता है। इसलिए हमारी सबसे कोशिश रहती है कि बच्चों लोग का स्कूल हेल्थ चेकअप पर आप समय समय पर होता रहे, बच्चे अपनी आंख का चेकअप करवाते रहें। तो इसलिए बच्चों लोग का खास तौर से उनको समय समय पे आई चेकअप करना चाहिए, जिससे कि वो एम्ब्लायोपिया से बच सके। सर लेकिन एक बात करूँ, ये जो डिवाइस है इसे हम टाइम बम कहें या एटम बम कहें आपके भाषा में, बच्चों के लिए? सर बच्चों की तो ये बहुत खराब है, क्योंकि इससे मायोपिया डेवलप हो रहा है बच्चों लोगों में क्या है। से शुरू होता है डेवलप, और ये इसका आजकल तो सब बच्चे, छोटे बच्चे, उनको स्क्विंट हो रहा है, जो है बच्चे बड़ा मोबाइल चलाते रहते हैं तो उसके आंख में तिरछापन हो रहा है, स्क्विंट डेवलप हो रहा है, मायोपिया डेवलप हो रहा है जो है। तो बच्चों लोगों से कोशिश करते हैं कि मोबाइल से दूर रखना चाहिए उन लोगों को। अगर हम पूछे फिर भी बच्चे नहीं मानते, बहुत बच्चे तो ऐसे खाने नहीं, तो वो क्या लिमिटेड टाइम होता है स्क्रीन का जो रखें? तो सर कोशिश तो हम कहते हैं बच्चों लोग मोबाइल दे ही ना जो है, लेकिन मजबूरी है, चूंकि वो लोग खाना नहीं खाते तो उनको बहलाने के लिए हम लोग मोबाइल दे देते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है लेकर जाए, अच्छा नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि गलती है ये। और अगर बात करें सर की चश्मे की, तो चश्मा कम कैसे करें? धीरे धीरे अगर कम करना है, जो चाहते हैं कि कम हो। सर चश्मा क्या, जो मायोपिया होता है वो तो नंबर चेंज होता है, जैसी एज बढ़ती है तो चश्मे का नंबर बढ़ता है, मायोपिया माइनस नंबर में जाए। बच्चों लोग जैसी हाइट बढ़ती है तो चश्मे का नंबर भी चेंज होता रहता है। बच्चों लोग को हर 6 महीने में चेकअप हम लोग करते हैं, जिससे कि उनका समय समय पे चश्मे का नंबर चेंज करते रहेगा है। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप समाज में ऐसा एक कौन सा संदेश देना चाहेंगे जिससे चश्मा ही ना लगे, और अगर लग भी जाए तो उसके लिए क्या इलाज करें? जैसे योगा में है त्राटक, क्या जरूरी है त्राटक करें तो उतर जाता है, ऐसा आपने देखा महसूस? सर योगा तो है, योगा तो अच्छा ही होता है, लेकिन हम तो इस सलाह देंगे कि बच्चों लोग को जो आजकल घर में जो गेम खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बाहर जाके गेम खेलना चाहिए, आउटडोर गेम से हाँ वो के। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमें मिली जो मतलब सभी के लिए कारगर लगी और यहाँ के उपयोगी बहुत ज्यादा थी इस गाँव के लिए। पर आपको ऐसा कौन सा सुविधा आज लगा जो कम है और अगली बार आप इम्प्रूव करो? मुझे थोड़ा सा मैनेजमेंट लगा कि थोड़ा गड़बड़ है। हाँ लाइक पेशेंट्स को लाइन से आना चाहिए, प्लस हम लोग सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर वो सेग्रीगेशन हो जाता पेशेंट का तो ज़्यादा इजी होता, पेशेंट को भी ज़्यादा अच्छी हाँ उन्हें ज़्यादा अच्छी एडवाइस हम लोग और दे। यहाँ की हाँ ये मैं सारे लोग अगर तो एक होता तो बहुत अच्छे तरीके से कवर है। अगर आप बिंदास बोलना चाहें तो वो क्या बिंदास वर्ड है? नहीं, आई वुड ओनली रिक्वेस्ट फॉर अवेयरनेस कैंप्स इन दीज एरियाज बिकॉज। बहुत अच्छा भाव आपका है और इस आश्रम से जुड़ने का भी यही था। धन्यवाद मैडम। हमारे साथ यहाँ पर जो दवाइयाँ वितरित की जा रही है उसके एक बहुत ही अच्छे मतलब यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट में। फार्मासिस्ट हैं आप जी? तो आप लोग का रोल आज कैसा लग रहा होता? आप लोग काफी भाग दौड़ रहे हैं, भीड़ भाड़ जी आज जैसे गांव के लोगों का जो भी है
यहाँ पर सभी को दवाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग। जैसे भी बीमारियाँ यहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर दर्द बुखार का ज़्यादातर ज़्यादा। स्टॉक्स खत्म हुए मतलब अभी कुछ नहीं, स्टॉक तो काफ़ी है, स्टॉक तो काफ़ी है यहाँ पर, और मतलब सभी को अच्छे से दे भी रहे हम लोग दवाइयाँ कॉपरेट करके। और ऐसा कोई कंसल्टेंट मतलब ऐसा कोई तो पर्ची नहीं बनी ना जिसकी जो हमारे पास दवाइयाँ ही ना। नहीं सर, वो सारी दवाई हम लोग अवेलेबल, हाँ बिल्कुल। जो भी जैसे गांव में हम लोग एक सर्वेक्षण करते हैं कि ज़्यादातर मरीज हम लोग किस तरीके से आते हैं यहाँ पर, उस हिसाब से हम लोग पूरी दवाइयाँ जो है सब कुछ लाए हैं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। NCL CSR का उपहार, स्वस्थ समाज जीवन खुशहाल। जन जागरूकता के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने निगमित सामाजिक दायित्व यानी CSR की एक और नई पहल रेडियो ऊर्जा FM 89.6 में स्वच्छता और स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम सेहत है जरूरी का प्रसारण। तो रोज शाम रेडियो ऊर्जा FM 89.6 पर 4 से 5 सुने कार्यक्रम सेहत है जरूरी। आओ NCL के साथ मिलकर बनाएं स्वच्छ परिवेश और स्वस्थ समाज।